बताता चलो आपको कि ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक बयान आया है। गाइस, अगर यही बात कोई पाकिस्तान का नॉर्मल आदमी करता तो उस पर गद्दारी का टैग लगता, उस पर देशद्रोही होने का, उस पर मुल्क दुश्मन होने का टैग लगा दिया जाता। गाइस, अगर यही बात मिनिस्टर्स करे तो उनके लिए ठीक है, अगर हम जैसे करें तो उनके लिए दहशतगर्दी का इंजाम और बहुत सारी चीज़ें सुनने को पड़ती है। गाइस, ये बयान इतना भयानक है, इतना हिला देने वाला बयान है। बयान क्या, मैं आपको बताता चलूँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया है। गाइस, उनका कहना ये भी है कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो रहा है, पाकिस्तान होने वाला है। पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया, उनका कहना है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा क्या ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं, अगर नहीं कह रहे तो क्या सही है, क्या हमें अभी सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। पैसे नहीं है, अवाम के पास पैसे नहीं है कि मजीद अब जो महंगाई है ये बेकाबू हो चुकी है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है वो आसमान को चला गया है और वो नीचे नहीं आएगा। आज की हुकूमत और आज के सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते हैं, स्टेजों पे बैठ जाते हैं। कल मैं देख रहा था वो सलाब जिदगान के पास ये मरियम साहिबा गई हुई थी और उन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना चॉकलेट, टॉफियां, गोलियां दे रहे थे। मैं ये मरियम साहिबा से सवाल करता हूँ, क्या मरियम साहिबा के बच्चे सुबह उठ के चॉकलेट खाते हैं? इमरान खान के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, फजल रहमान के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, जरदारी के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, नवाज शरीफ के बच्चे चॉकलेट खाते हैं। क्या हमजा शहबाज सुबह उठ के चॉकलेट खाता है? बाहर लंदन फ्लैट, इनका हर चीज बाहर पड़ी हुई है, इनको कोई किसी किस्म का कोई। सर, अभी रिसेंटली हमारी जर्नलिस्ट ने ना भांडा इनका फोड़ दिया कि जो तुर्की को इन्होंने इमदाद की है ना, वो तुर्की का ही भेजा हुआ सामान था जो उनको वापस कर दिया है। तुर्की भी हमसे कोई शक नहीं है, बिल्कुल ये जाहिर बात है। जो तुर्की को सामान इन्होंने भेजा है वो सलाब ज़रदान के लिए तुर्की ने ही हमें दिया है। ये मैं चैलेंज से बात करता हूँ, कोई भी जो है ना तजिया नगार मेरे सामने बैठ जाए, कोई गवर्नर आ जाए, आईजी पंजाब आ जाए, या आईजी सिंध आ जाए, सिंध हुकूमत आ जाए, या पंजाब हुकूमत आ जाए, बलोचिस्तान की हुकूमत आ जाए, या वजीर आजम या निगरान हुकूमत, कोई भी है, मैं चैलेंज करता हूं और साबित भी करूंगा कि जो सामान अब इन्होंने तुर्की को दिया है वो सामान उन्हीं का ही भेजा हुआ उनको दिया जा रहा है। और आज ही मैं जो है ना अखबार में पढ़ रहा था यहाँ पे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पता नहीं वो 100 से ऊपर कितने खेमे हैं वो जो है ना उनको भेजे जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ वो खेमे कहाँ से लिए गए हैं? और जो इमदाद सर, उनको तो इनकी हरकत, उन्होंने कहा कि आपने तो हमें धोखा दिया, मुस्लिम कंट्री होने के नाते क्या किया आपने? ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे धोखे कर रहे हैं। इन धोखेबाजों को, इस धोखेबाजी की वजह से बाहर की कंट्रियां जो हैं वो कर्जा नहीं दे रही। और दूसरी बात जो है ना, कल इमरान खान के साथ साकिब निसार था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर सुन रहा है और उसके पास ये खबर पहुंचानी भी, ताकि उसके कानों की खिड़कियां खुले और उसको पता चले कि मैं पीछे क्या करके गया हूँ, उसको पता होना चाहिए, ताकि उसकी नींद हराम हो। जैसे हमारी नींद हराम है, उनकी इनको भी होनी चाहिए कि उसने जो है ना वो डैम के लिए दिया, मीर भाषा डैम के लिए पाकिस्तान से जो है ना सब पूरे पाकिस्तान से आवाम से इमदाद मांगी और चंदा मांगा है, जिसमें मैंने भी रोज की बुनियाद पे मैसेज करते रहे जी हमारा डैम बन रहा है तो इसमें हम हिस्सा दें, ताकि हम आने वाले वक्त में और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो उनको कोई किसी किस्म की जो है ना सामना ना करना पड़े। तो मैं ये पूछता हूँ कि वो चंदा कहाँ पे चला गया है और जो बाहर से कर्जे लिए गए हैं वो उनका कर्जों उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और किस हिसाब से टूल प्लाजों पे कितनी रकमें ली जा रही हैं और कितने ठेके होते हैं, वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। फिर सही कहा था कि अपने सारे असासे दिखाओ, फिर हम सोचेंगे कि आपको लोन देना है या नहीं देना। ये कभी भी नहीं दिखाएंगे, ये जिंदगी भर में चैलेंज करता हूँ। ये शेख रशीद बैठा हुआ जो बोलता है लाला वेली वाला, मैं कहता हूँ लाला वेली अपनी बेचो और मैं रेडी बेचता हूँ और पाकिस्तान के कर्जे दें, गरीबों में तकसीम करें। इतना गुर्दा कहाँ पे इनमें? कभी भी नहीं हो सकता, ये सोच भी नहीं सकते। ये पड़ा हुआ पूरा रायविंड ये कहां से आया है? लंदन वाले फ्लैट कहां से आए हैं? वहां पे पैरागॉन सिटी जो है ना, क्या नाम है उस ख्वाजा साद रफीक साहब, वो कहां से आई है? कहां से आई है? और ये इधर जो ना गाफ, वो क्या उसको कहते हैं, गाफ, मुझे नाम नहीं उसका आ रहा, गाफ हवेली के नाम से कुछ जो है उन्होंने बनाया हुए पार्क वगैरह वो बने हुए, और शाम को वहां पे जाके जितने माफियाज हैं वहां पे अपनी शाम वहां पे बनाते हैं। और एक वो पार्क जो है ना बेचकर पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा कर्जा हम वापस दे सकते हैं, जिसमें ये आके शाम को अपनी मनमानियां मनाते हैं। स्टेट बैंक क्या करेगा जब बैंक में कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात जो है ना, बाहर से इंपोर्ट हमारी बंद है, डॉलर जो है ना वो अमेरिका हमें नहीं दे रहा, सिर्फ इनकी वजह से नहीं दे रहा। बंदरगाहों पर हमारे जहाज रुके हुए हैं सर, चीजें वगैरह की वो हम नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, डॉलर नहीं है हमारे पास, डॉलर नहीं है।
अब कंपनियां जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे वो तक पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं कि हमें अपना कोई मुस्तकबिल नजर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान। यहाँ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। ये बिल्कुल हमारे दरवाजों पे ना आए, हम बिरयानी की प्लेटों पे इनको वोट नहीं देंगे। 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता 100 देग रोज का आवाम को खिला देते हैं और 5 साल डेली की 200 देग ये हमसे निकालते हैं। पानी पे हम जो है ना टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, दूध पे टैक्स दे रहे हैं, दालों पे टैक्स दे रहे हैं, अशियाए खुर्द खबरों पे भी ये अभी कह रहे थे पेट्रोल महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय, इसके अलावा टमाटर महंगा हाय हाय, आलू महंगा। ये वो चीजें हैं, टमाटर प्याज सब्जियां, वो चीजें जो हम इंडिया से बहुत सस्ती ले सकते हैं, आपको पता होगा। हम क्यों नहीं वहाँ से लेते? वो हमारे हुक्मरान हमें लेके दें, वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, वो सब कुछ खुद खा रहे हैं, हम तक पहुँचने ही नहीं देते। हम तक वो चीज पहुँचती है जो गली सड़ी होती है और कीमत उसकी भी हजारों में होती है। वजह क्या है कि जब श्रीलंका की, आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था, इंडिया ने हेल्प की, ट्रेड की, हम क्यों नहीं ट्रेड कर लेते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। इनका इलाज लंदन में, इनका कारोबार लंदन में, इनके फ्लैट लंदन में, इनके तमाम असासे लंदन में। ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं। मरियम नवाज की एक छोटी सी सर्जरी लंदन में हुई है। बिलावल भुट्टो जब से वजीर खारजा बना उसने अपने दफ्तर में नहीं गया, उसको पता ही नहीं मेरा दफ्तर कहाँ पे है। सबसे बड़ी वजह कि हमारे हुक्मरान चोर हैं और जब चोर हुक्मरान बन जाए फिर अवाम किसी काबिल नहीं रहती। आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान की पब्लिक तंग आ चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सड़कों पे आ गए हैं, अफरा तफरी का माहौल आ गया है? क्या समझते हैं, अब भी हुक्मरानों को अकल आएगी या फिर मजीद हालात बिगड़ेंगे? इस वक्त तो हम और निकलेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है 90 रुकनी काबीना है और हर वजीर हर मिनिस्टर जो है इस वक्त लाखों रुपए का पेट्रोल महाना खर्च कर रहा है। हमारे जितने जज हैं, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जितने बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे पाकिस्तान की आवाम के पैसों पर पल रहे हैं। अब लाखों करोड़ों रुपए के पैसे लेकर वो बाहर के मुल्कों में अपने असासे जमा करवाते हैं। थोड़ा सा आपसे भी सवाल करते हैं आपके कारोबार के रिलेटेड। मुझे ये बताएं, कहा यह जाता है यार कोई भी महंगाई, अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया, माइंड ना करना, आप जवाब देना, गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया तो ये भी तो किराया बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं पहले 600-800 की 700 रुपए की गैस डलवाता था, अब मैं 1500 रुपए की गैस डलवाता हूँ। किराया भी तो मैं बताता हूँ, अगर मैं 3000 रुपया कमाता हूँ, मैंने 1500 रुपए की गैस डलवा ली है, ठीक है। 1500 रुपए की गैस डलवाने के बाद मेरे पास 1500 रुपए बचा है। 1500 रुपए में मैं घर का खर्चा चलाऊं, 1500 रुपए में मैं बच्चों की फीस दूं, 1500 रुपए में मैं अपने घर का राशन पूरा करूं। मुझे बताएं 1500 रुपए में क्या आता है? बिल्कुल, ये देखें जी, 1500 रुपए में मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सिंगल पर्सन ने अपना सरवाइव करना हो पाकिस्तान में तो शायद वो भी मुश्किल है। मेरे अपने 5 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। खुदा की दूध कितने रुपए के लीटर है? दूध इस वक्त 180 से 200 रुपए लीटर दूध है। अगर 5 बच्चे हैं, कितना एक गिलास भी दूध पिए, 200-300 का तो दूध पिएंगे। इस वक्त यकीन करें 1 किलो घी घर के लिए लाना मुश्किल हो गया है। आगे क्या लाहे अमल है? देखें, गरीब अवाम सड़कों पे आ गई है, मतलब बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर महंगाई कम नहीं होती, खासतौर पे फ्यूल कम नहीं होता, प्राइस कम नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आपके भी लीडर जो कह रहे थे, क्या उसके हवाले से? हम उसके बिल्कुल साथ हैं। जहां हम जब बुलाएंगे हम आएंगे, रक्षा जलाएंगे, खुद जलेंगे, अवाम को बताएंगे, अवाम भी हमारे साथ है और हम अवाम के साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। मैं भी पाकिस्तान की अवाम में आता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और मुझे दर्द है, और शायद दर्द है इस फॉल्ट हो गया हुआ है। अगर यही बात कोई नॉर्मल आदमी, कोई आम बंदा करता तो दहशतगर्दी की उसको ऊपर सजा देकर तो उसको जेल करवा दी जाती। डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, क्या हम वाकई में डिफॉल्ट हो गए? दूसरा क्वेश्चन, अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो इसके जिम्मेदार कौन है? मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से, या फिर अपोजिशन से? देखिए जी, बात यह है कि इन्हें 9-10 माह लगे हैं ये बात बताने में कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए। डिफ़ॉल्ट तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लोग गवर्नमेंट में आए थे। चोर उचक्के, ठीक है, रंगबाज 2 नंबर लोग जो हैं वो इन्होंने ला के हम अपना सारी कौम के 22 करोड़ आवाम के ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत कर दिए हैं। तो कौम तो उसी दिन ही हो गई थी, डिफ़ॉल्ट हो गई थी। दूसरी बात यह है कि इनका ये बात बताना, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि जी कि इन लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हुए हैं। जब 150 रुपये जब ये पेट्रोल मिल रहा था तब ये लोग कह रहे थे कि जब 2 रुपये पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर हैं। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने।
ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या कहूँ। मैं सही हो गया। बेसिकली यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्क चलने के बहुत सारे राज होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ चाइना के, उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके उनकी जीडीपी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। अगर आप बात करेंगे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, और वो ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत एक्सपोर्ट करके मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान के अगर हम रिसर्च करते हैं, बैक एंड पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है पाकिस्तान कर्जा लेके चल रहा है। आपको नहीं लगता कि कर्जा कब तक लेते रहेंगे? अब वो टाइम आ गया कि मुल्क, पूरी दुनिया ने हाथ उठा दिए कि भाई हम नहीं देंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम कर्जा लेके चलेंगे या फिर अपनी इंडस्ट्री भी हम डेवलप करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की है। ये अपना पाकिस्तान में एक ज़राअत एक ऐसा शोबा था कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कभी भी कोई किल्लत पैदा नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने, गरीब जिम्मेदार जो है वो तो इन लोगों ने मार दिया। आज आप डीएपी का रेट देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें कि गंदम का रेट जो है एक ज़िम्मेदार को क्या मिल रहा है, और बाकी जो है वो बाहर आके एक जो आड़ती है जिसके पास सरमाया है वो कितने में जो है ना वो अपना सेल कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये कोई अच्छा हुक्मरान ना ले आए। 22 करोड़ अवाम इस टाइम यही शोर कर रही है कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग डिले क्यों कर रहे हैं? ये लोग डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब हम लोग चले गए तो हम लोग दोबारा कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत से हम अलग इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलप हो सके, तरक्की कर सके, तरक्की याफ्ता हो सके। क्या हमारे पॉलिटिशियन ने हमें तरक्की के लायक छोड़ दिया? क्या हम तरक्की कर ली हमने वाकई में, जिसकी वजह से हम अलग हुए थे? हम लोग हर साल, हर माह, हर दिन ये कहते रहते हैं कि जी कि हम भारत की जो है वो अपना उसकी मैली आंख जो है ना उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती वो 500 बिलियन डॉलर की वो इकॉनमी, 700 बिलियन डॉलर 700 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकॉनमी है। उनको क्या ज़रूरत है कि एक डिफ़ॉल्ट मुल्क जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करें? यहाँ पे हमला करने वाले जो हैं वो तो सारे अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। मतलब उन लोगों ने तो सारा इस मुल्क के सही जो है वो अपने दुश्मन जो है ये हुक्मरान है। अब जो है, अब मेरे ख्याल में ये टाइम आ चुका हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो पेनिट्रेट करे, वो अब वाकई जो है वो अपनी दखलंदाजी करें और करके इस मुल्क को जो है ना वो किसी भी हद तक जो है ना वो सेव कर लें। अभी जो है ये